The technology will only understand if you speak like one. Artificial intelligence. वहाँ चले इंग्लिश बोल, वहाँ क्यों नहीं? इंग्लिश बोल। अब से 10 साल बाद इंग्लिश खत्म हो जाएगी. इंग्लिश विल बी नो मोर. हमसे पूछा लोगों ने ये क्या बकवास है, ऐसे कैसे? इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमारी सारी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, कॉन्वेंट. अब इस चीज़ को अच्छे से समझे. कोई नहीं यूज़ करता इंग्लिश को. जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, रशिया में रशियन, चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है, मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी भाषाएं बोली जाती है. तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें गुलाम बनाया गया था. जिन देशों ने गुलाम बनाया है सिर्फ उनके शासक जो देश है, ऑस्ट्रेलिया, उसमें इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि वो कॉलोनी था एम्पायर की. इंग्लैंड, वहाँ बोली जाती है. न्यूजीलैंड में बोली जाती है, साउथ अफ्रीका में बोली जाती है, इंडिया में बोली जाती है. तो हम गुलाम थे. ये जो पूरा सर्कल है, जो एंग्लो सेक्सन्स बोलते हैं जिन्हें, ये वो हैं जो आज से 150 साल पहले जिनका पूरा अंग्रेजी शासक जो था. फ्रेंच है वो फ्रेंच बोल लेंगे भाई, स्पेनिश है वो स्पेनिश बोल लेंगे. तो पूरी जापानीज बोलते हैं, कोरिया में कोरियन बोली जाती है. तो इस चीज़ का अर्थ बताए कि इंग्लिश है क्या. इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश हुआ है. आज से 5 साल बाद, समथिंग अराउंड 3 साल बाद, संस्कृत का उदय एकदम से बढ़ जाएगा. क्योंकि संस्कृत ही जननी है. पूरी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब के जो शब्दकोश है वो संस्कृत से है. संस्कृत सबसे पवित्र शब्दावली है. संस्कृतम परम रूपम सनातनम. संस्कृत सनातन का रूप है. सनातन क्या है? परमात्मा, ब्रह्म विद्या. संस्कृत में गाली दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें कुछ खास वर्ड्स है ही नहीं. संस्कृत शुद्ध है, पवित्र है. लेकिन संस्कृत किस चीज से जुड़ी हुई है? संस्कृति. और हमें गुलाम बनाने के लिए माइंडसेट को कॉलोनियल करा गया, वेस्टर्न करा गया, अंग्रेज करा गया. अभी हमारे चाचा श्री को कैंसर हुआ, हम कहाँ गए? भागे भागे वेस्टर्न आइडियोलॉजी. टेस्ट करवाए, हम वहाँ गए, उन्होंने कहा जी कैंसर है, वो फैल गया हड्डियों में, जांग में, जूंग में, हर जगह. एक दिन के 50-50 हज़ार रुपए टेस्ट के. अभी 1 हफ्ते तक टेस्ट लेंगे क्योंकि उसमें कमीशन है. हाँ, कमीशन होती है. आपके घर में जो डॉक्टर है उससे पूछ लेना, अगर वो सत्य बोलेगा तो वो बेशरम बोल देगा कि हाँ मेरी 40% है. वैश्यावृत्ति इसी को बोलते हैं. आज जिस टेस्ट की जरूरत नहीं है वो भी कराए जाते हैं. तो तुमने सीखा क्या? 5 साल की MBBS में तुमने आंख देख के, शरीर की चमड़ी, नाड़ी, धड़कन सुन के, उसका रंग देख के, उसकी बॉडी, आंखें, जीभ, ये सारी चीजें, नाखून, ये देख के नहीं पता चल रहा कि उसके शरीर में क्या चीज खंडित हो गई है. ये अंग्रेजी वेस्टर्न साइंस है जो हम पहले घिस चुके हैं अज्ञानता में. अज्ञानता नहीं थी इस रूप को धारण करने के लिए वेस्टर्न मेडिसिन. हाँ, 2 साल की मास्टर्स ठीक है वो करी गई थी वेस्टर्न मेडिसिन में एलोपैथी समझने के लिए. एलोपैथी जहर है. हर एक दवाई जो एलोपैथी में आपको दी जा रही है वो बीमारी ठीक कर ही नहीं सकती. शुगर की गोली पूरी दुनिया खाने लग रही है ना, 20 साल होता है. कौन सी शुगर ठीक होगी? लाओ हम 3 दिन के अंदर शुगर ठीक करें, विद रिपोर्ट्स एंड विद टेस्ट एंड विद प्रूफ. कम टू अस एंड देन वी आर गोना ट्रीट एनी ऑफ योर डिजीजेस. हम कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, हम हर बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, और किसी के भी नहीं है. हम सिर्फ सनातन के ज्ञाता. इट विल चेंज. ये खुद नासा के साइंटिस्ट कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है वो संस्कृत है. अगर संस्कृत को आज दोबारा से उदय हो जाएगा और भारत में तुम अंग्रेजी का त्याग कर दोगे तो तुम्हारी सारी पढ़ाई संस्कृत में होती है. तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 ही चीजें आनी चाहिए, संस्कृत बोलनी और गिनना. वैदिक मैथमेटिक्स, मैथ्स भी वेदों से उत्पन्न हुआ है. ऋग्वेद में से तुम्हारे न्यूमेरिक्स हैं. और ये नंबर इसलिए इजाद करे गए थे ताकि नक्षत्रों को गिना जा सके, ताकि हम दिन गिन सके, महीने गिन सके, क्षण गिन सके. ये जितने भी नक्षत्र हैं इन नक्षत्रों को गिनने के लिए गिनती इजाद की गई थी. और उस गिनती को तुमने अरेबिया ले जाके यहाँ से बोला कि अरेबिक न्यूमरल्स है. शाबाश बेटा, बाप को भूल गया पूरा संसार. पूरी दुनिया में जितने भी धर्म है उन सब की उत्पत्ति यहाँ से ही हुई है, सनातन से. कितनी हिस्ट्री याद है आपको? बताएं कितनी याद है? चलिए हम थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देते हैं. अगर आपको इसमें कोई लगे कि ये सही है गलत है तो पूछना कि ये क्यों है. ठीक है, इस चीज को समझे. आज से
5136 साल पहले, 32 साल पहले कृष्ण ने शरीर त्यागा, कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग का आरंभ हुआ तो लोग थे ना, Okay. थे ना, तो वो कौन थे? वो बचे हुए थे ना। हम यदुकुली उन भीलों और उन स्त्रियों, वो बच्चे और वो स्त्रियां जो अर्जुन के साथ थे, जो जंगलों में फिर भीलों ने जो हमला करा था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अंडरस्टैंड हम यदुवंशी हैं। हमारी लिनेज 5100 साल पुरानी है, उससे पहले की है, यदुकुल है, उस कुल में कृष्ण ने जन्म लिया है। हमारे पास राम तक की लिनेज है। अब इस चीज को समझो, जब 5100 साल पहले हम थे तो हमें से ही बाकी धर्म पैदा हुए ना। आज से 1400 साल पहले इस्लाम, आज से 600 साल पहले तेरा सिखिज्म, उससे समथिंग अराउंड 2-2.5 बोल रहा है, 2800 साल बुद्धिज्म, ठीक है, उससे और 2-3 साल पहले जैनिज्म, ये सब हमसे उत्पन्न हुए हैं। इस चीज को समझें। क्रिश्चियनिटी भी हमसे उत्पन्न हुई है। अब आप बोलोगे कैसे, उसके लिए थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा आपको। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जू था, उसे मारने वाले भी जू थे, रोमन एम्पायर था, बाद में वो चर्च में कन्वर्ट हुआ है। जीसस क्राइस्ट था, जीसस क्राइस्ट का भी तो कोई धर्म था, यहूदी था, जू था। अब जूस का भी तो कोई धर्म था। पहला जू कौन था? मोसेस। वो कहां से आया? इजिप्ट से। इजिप्ट में कौन सा धर्म था? सनातन की ही तो व्याख्या थी बच्चे। वहां के सन गॉड का नाम क्या है? राम। सारे के सारे मिस्र किसका है? राम को मानने वाले ना। राम को मानने वाले कौन है? कृष्णवंशी। हमारे जो है पूर्वज चंद्रवंशी ही तो सऊदी अरेबिया था। चंद्रवंश। कौन सा चंद्रवंश था? जरासंध याद है? कृष्ण ने भीम से टांग खड़वा के मरवाया था। जब हमारा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो उसका जो वंश था वो तो बच रहा था। वो जो वंशावली थी, इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, एवरीथिंग इज गोना गो ऑनलाइन। आपके स्कूल्स भी ऑनलाइन होंगे। कोविड के बाद हो गया ना, जब सारी पढ़ाई ऑनलाइन है तो हम घर ही पढ़ लेंगे ना। हमें तुम्हारे कन्वर्टिव वाले क्रिश्चियनों के खुले हुए स्कूलों की जरूरत नहीं। हम संस्कृत और अपने अनुसार अपने बच्चों को संस्कार दे देंगे। उससे क्या होगा? उससे वेस्टर्न एम्पायर के इंटरेस्ट खराब हो जाएंगे। वो चीज जुड़ी हुई है। तो भैया जी पूछें कुछ, अगर आपका सवाल है इसमें। बताया आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तेरे लिए सोने पे सुहागा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। वही फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सारी फील्ड्स जुड़ेंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगा टेक्नोलॉजीज को। उसी के लिए तो बन रहा है ड्रोन, सैटेलाइट्स, गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जीपीएस, घड़ी, फोन। अरे फोनवा तो सबके पास है भैया। मालूम है भारत में कितना सिम कार्ड बेचा गया है? अरे 150 करोड़ लोग फोनवा चला रहे हैं। कितना फोन है, इतना नंबर है। हर एक आदमी, रिक्शा वाला हमारे भैया जो है उनके पास भी है ना बड़ा फोन। टिकटॉक बनाए रहे हैं ना, सबके दो नंबर है। सबके पास 2 नंबर है। हमारे पास तो नहीं, आपके पास है, लेकिन है ना। तो 3 नंबर तुम्हारे पास है, तो इसका मतलब 3 फोन चल रहे हैं भैया। फोन चल रहा है तो स्क्रीन में कुछ ना कुछ खरीदोगे, बेचोगे, देखोगे, ट्रांजैक्शन करोगे। You're going to use technology, right? When you're using technology, everything connects. How do you're ordering food. How do you do that? Through technology. How do you book your cabs? Through technology. How do you get the groceries of your house? How are you paying the bills of your house? Everything is related with your cell phone. आधार कार्ड से लेके UPI, पैन, बैंक खाते सब कुछ जुड़ेगा। तो आपको उसी फील्ड में जाना होगा, क्योंकि आपका सेक्टर डूबेगा आने वाले भविष्य में। क्यों? बिकॉज इट्स अ सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर्स जो होते हैं दे आर ओरिजिनली कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडियन फोर्सेस। अभी अमेरिका का पतन शुरू हो जाएगा अगले साल बहुत अच्छे से। अमेरिका विल बी नो मोर। अमेरिका की जो वेस्टर्न पावर्स है, जो अभी पूरी दुनिया पर राज कर रही है, जो कली पुरुष है शास्त्रों के अनुसार। अरे कलयुग की शुरुआत हुई ना, तो कलयुग की शुरुआत हुई तो वो राक्षस की आवृत्ति आई, उसकी ऊर्जा लोगों के अंदर घुसी है।
तो बृहद्रथ वंशावली जो जरासंध की थी, उसके जो बचे हुए वो उनके ऊपर भी तो कली का असर आया। कली का असर कैसे आता है? 5 चीजों से, शराब पीने से, मांस खाने से, मांस खाने से आ रहा है, शराब पीने से आ रहा है, वैश्यावृत्ति चरित्रहीन होने से, अपनी पत्नियों के बाहर जाके वैश्यावली कर रहे हो जो तुम, दूसरी नार पराई स्त्री के साथ संभोग कर रहे हो तो आपको पाप प्राप्त होगा। जुआ, अब जुए के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, शेयर मार्केट, स्टॉक्स, टूक, ये वो, ऑनलाइन कर देंगे, वो कर देंगे, सट्टा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम क्षण भर में प्रकृति के नियम बदलने की कोशिश कर रहे हो। बिना मेहनत और पुरुषार्थ करे तुम अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो ना। तुम थोड़ी निर्धारित करोगे तुम्हारा भविष्य क्या होगा, तुम्हारे कर्म होंगे। कर्म निर्धारित करेंगे कि फल कैसा होगा। अगर आज के कर्म अच्छे हैं तो भविष्य कल का अच्छा होगा, अगर कल के अच्छे थे तो आज अच्छे भोग रहे हो। दादा परदादाओं के अच्छे थे वो भी तो तुम ही भोगते हो। हम अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वेस्टर्न सभ्यता पूर्वजों से बाहर दूर ले जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने वेदों को धुतकारा। ठीक है, मुगल भी इतने बेशरम नहीं थे। दारा शिकोह ने फारसी में हर जगह कन्वर्ट करवाए उपनिषद, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था जिसका असर बड़ा भाई औरंगजेब ने काट के अपनी बात के आगे परोसा था। इसका सबको पता होना चाहिए। और उस औरंगजेब को इस देश के लोग वली बोलते हैं। वली, वली का मतलब होता है पूजनीय, उनके लिए देव। तुम्हारा देव अपने बड़े भाई और साथ में उसके छोटा बेटा, भतीजा, जो इन लोगों को मार सकता है वो राक्षस है, वो किसी का वली नहीं है। और उसने मरते हुए अपनी अंतिम सांसों में ये कहा था कि शायद मुझसे गलती हो गई है, मैं दीन को समझ ही नहीं पाया, परमात्मा को, क्योंकि वो काम करने लग गया था जो राक्षस करते थे। लोगों को कन्वर्ट करना, 2 दिनार मिलती थी, लोग हो जाते थे कन्वर्ट। जो गरीब है, अरे होना पड़ेगा मूर्खो, वरना जिजिया देना पड़ता था। जिजिए का मतलब टैक्स। अरे जो पहले ही गरीब है, उसके पास पहले ही खाने के वांदे है, वो सोचेगा ना यार, ना मेरे पास जिजिया देने के पैसे, और यहाँ दो वे मिल रहे हैं, ठीक है 2 दिनार, चलो हो जाते हैं कन्वर्ट। बाकी जो थे, जो नहीं हुए, जो पूजनीय है, छत्रपति महाराज पूजनीय है, महाराणा प्रताप पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने अंतिम क्षण तक अपना धर्म नहीं त्यागा। राजा रंजीत सिंह पूजनीय है, वो पूजनीय। आज के जो बैठे हैं तुम्हारे बॉर्डरों पे, ये तो शर्मनाक है, ये सिक्खी को बदनाम कर रहे हैं, खालिस्तान मांग रहे हो। अरे बेवकूफो, खालिस्तान, राजा रंजीत सिंह की कैपिटल तो अफगानिस्तान थी, काबुल था, वहां जाओ ना। वहां से क्या करा था, आप लोगों को भूल गए हो। अरे सिख सर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब लेके आए थे, पाक से याद करो, उन्हें जब लिया गया था, जब तालिबान का रूल शुरू हुआ, उस गुरु ग्रंथ साहिब पे उन लोगों ने मुल्ता था नीचों। तुम्हें शर्म आती है? अरे पूरा भारत तुम्हारा है मूर्खों, पूरा भारत तुम्हारा है अगर तुम सच्चे सिख हो तो। लेकिन ये कौन है? ये भी वेस्टर्न इंटरेस्ट है। जो आदमी अपने स्वार्थ के लिए, कभी सोची तुमने? और इसे कौन फंड कर रहा है, कैसे फंड कर रहा है, कभी सोचा ही? चलो आज आपको वो विद्या देते हैं जो नहीं मिलती। खालिस्तानी कौन है? कनाडा से बैठ के कंट्रोल किया जा रहा है, इंग्लैंड से बैठ के कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। वो क्या करते हैं वहां पे? वो ड्रग्स का काम करते हैं मूर्खों। ये सारी गैंग्स हैं कनाडा के अंदर, वो सारे इलीगल काम करते हैं। बाकी भी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो वहाँ जी रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग वहाँ गए हैं कनाडा के अंदर, वो ये बोल के गए हैं भारत में हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बोल के गए हैं। तभी जाके अफगानिस्तान में अफीम, हेरोइन, समझो ये ड्रग्स का कारोबार ही तो। ये आपकी ISI बोलते हो तुम, जिसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, ये और क्या करती है? ये इसी में डील करती है और आर्मी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो पाकिस्तान कुछ एंटिटी नहीं है, पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाली आर्मी है। अब उस आर्मी को कौन कंट्रोल कर रहा है? सोचिए कभी।
उसे कंट्रोल करता है अमेरिका। कैसे? CIA के जरिए। CIA एक बॉडी है जिसे कंट्रोल करता है अमेरिका। अब अमेरिका को कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका को कंट्रोल करने वाले कुछ मुट्ठी भर पावरफुल पीपल हैं जो पूरी दुनिया पे राज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिनके पास भारत से लूटी हुई सारी वेल्थ है। तो भारत से वेल्थ किसने लूटी थी? सोचो, याद करो, अंग्रेज थे ना भाई। उन्होंने 150 साल में हमारे ऊपर जो रिसोर्सेज लूटी गई हैं, टैक्सेस लगाए गए हैं, हमें ज़बरदस्ती जूट और कॉटन उगाने के ऊपर, याद है ना? ये सब भूल गए। तो वो जो पैसा था, उस पैसे की एक टोटल इवैल्यूएशन 45 ट्रिलियन आती है। ये रिसोर्सेज हैं, इसके तथ्य हैं। जो ना माने वो अपने अहंकार की वजह से नहीं मानेगा। तो ये पैसा है ना मार्केट में। ये पैसा कहाँ है? ये अमेरिका में बैठा हुआ है इस समय। तो अमेरिका के पास वो जो पैसा है वो किसका है? उन्हीं लोगों का है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अंग्रेज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से थे। विदेशों में जो येल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, क्रॉनफेल्ड, क्रॉनेल, ये सब, ये वो परिवार हैं जो इंडिया में ट्रेड के नाम पे आए थे। हमारा सब कुछ लूटा हुआ इन्हीं लोगों के पास है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, अमेरिका हो रहा है बर्बाद और डॉलर नहीं चलने वाला। तो डॉलर गिरेगा, डॉलर बर्बाद होगा, अगली साल होगा 2025 में डॉलर पूरी दुनिया के इंटरनेशनल करेंसी नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यही जो कली पुरुष है ये वहाँ से उठ के इंडिया में आएंगे। अभी आपको हम बताएंगे कि ये कली पुरुष क्यों है, ठीक है? ये इंडिया में आएंगे। इंडिया के अंदर सारी आने लगी ना कंपनियां, आ गया ना वॉलमार्ट, आ गया ना स्विगी, आ गया ना मैकडॉनल्ड्स, ये सब क्या है? ये बाहर से आ रही है ना तुम्हारी, ये सारा क्या है? ये विदेशी कंपनियां है ना। फ़ोन तुम एप्पल का चला रहे हो ना, ये कहाँ से है? ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सारी चीज़ें आ गई ना, यही तो विदेशी इंटरेस्ट है। ये वहाँ मूव करते हैं जहाँ इन्हें पावर मिलती है, रिसोर्सेज मिलती है। समझ रहे हो? तो इंडिया में आना ही है ट्रेड, इंडिया के अंदर आना शुरू हो गया है, हो गया ना। और ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट होने लग रही है, ये विदेशियों से जो आ रही है, ये क्यों शुरू हुई है? सोचिए कभी। तो उस फील्ड और उस इंडस्ट्री के अंदर आप जाओगे तो आपको काम मिलेगा। कंस्ट्रक्शन विल वर्क, क्योंकि रोड बन रहे हैं ना, एयरपोर्ट बन रहे हैं ना, बन रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है तो फिर आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, सबके पास फोन आ गए ना, फोन को चलाने के लिए सैटेलाइट्स चाहिए ना, सैटेलाइट्स के लिए सेमीकंडक्टर्स ये सब चाहिए ना, वो सब इंडिया में शुरू हो गया ना। चंद्रयान हो गया ना शुरू, समझे ना। इंडिया के अंदर खुद के अभी तक हम विदेशों से खरीदते थे वेपन, सब बनने लग गए ना। ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं ना हम खुद, जिन से चाइना की दुश्मनी है उन सबको दे रहे हैं ना, फिलीपींस वगैरह इन सबको दिए जा रहे हैं। तो इंडिया खुद सक्षम होना शुरू हो गया ना। और इंडिया नहीं है भारत। इंडिया तो हमारा गुलामी का नाम है, इसीलिए उससे तो घिन आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंडिया का मतलब था ईस्ट इंडिया कंपनी, एम्पायर का कंट्रोल करा हुआ लैंड। टू द क्राउन करके ये प्लेज एलिजेंस होते थे इस देश में, जिसको कांग्रेस परिवार ने अब तक ढोया है। कांग्रेस परिवार उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानती है, क्योंकि नेहरू की पूरी आइडियोलॉजी वेस्टर्न थी। उसके बाद इंदिरा की अहंकार से भरी हुई थी, जिसकी वजह से अब पूरे कांग्रेस का अंत होगा। इसने 60 के दशक में हमारे करपात्री स्वामी और ऋषि मुनि संतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, 4000 लोगों को, निहत्ते लोगों को उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी। उसका जो श्राप है, उस श्राप का 36वां हो गया ये जो साल है, ये साल बहुत अच्छी है इनके लिए। कांग्रेस परिवार खत्म हो जाएगा इसके बाद, ये आखिरी इलेक्शन है उनका। खत्म हो जाएगी कांग्रेस विल बी नो मोर। और समझो, दिक्कत कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी नेता है, वो भी हिंदू है,
लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका सरदार बेवकूफ है। वो राम मंदिर में नहीं गया तो बाकी जो हिंदू थे वो भी यार, अब हुड्डा साहब गए नहीं गए ना, वो जाट है ना, उसको जाना चाहिए था ना, राम के पास नहीं गया ना, तो विरोध किया लोगों ने। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है वह जिजिया लगाने की कोशिश करी गई ना, 10% मंदिरों से टैक्स लेने की अभी करी गई है, वो तो रुकवा दी गई। तो जहां जहां कांग्रेस शासन रहा है वहां धर्म का नाश हुआ है। गहलोत सरकार के अंदर देखा है ना किस तरीके से, अरे गला काट दिया उदयपुर में यार, भूल गए, वीडियो बना दी, अगले ही दिन फांसी क्यों नहीं दी तुमने? क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस के ही और ये जमात इस्लामिया, हिंद विंद, ये सब लोग केस लड़ने पहुंच जाते हैं। हमें आपको वकील नहीं मिलते लेकिन इन्हें मिल जाते हैं, सोचा कभी है? नहीं मिलता। नहीं मिलते। इनके केस कौन लड़ता है? सोचा कभी? कांग्रेस। कपिल सिब्बल सारे गलत फैसले, और अरे यही तो वो वकील थे जिन्होंने पूछा कि राम असली था नहीं था, काल्पनिक है। कांग्रेस ने ही हलफनामा दिया था, भूल गए तुम? कश्मीर किसकी वजह से गया, भूल गए तुम? एक्साइज चेन किसकी वजह से गया, नेहरू ने दान किया, भूल गए तुम? तो समझे, शर्म करे, कांग्रेस को वोट ना दे, जिसे दे कांग्रेस को ना दे, लेकिन आपके पास विकल्प है ही नहीं, बीजेपी, दैट्स इट। और बीजेपी भी कोई इमेज नहीं है जो उसको अभी नियंत्रित कर रही है। वो जो ऊर्जा है वो सात्विक है, वो सनातनी है, योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर घुमाया। हाँ, राम मंदिर बनना था, घुमाया मैं। हाँ बताओ, देख के आए ना राम की नगरी। दिल्ली के 5 लाख लोग जा रहे हैं, बिल्कुल, बहुत 50 करोड़ तो चंदा है, बहुत 50 करोड़ चंदा दान पेटी में से 1 महीने में आया है। अरे 5 लाख लोग आएंगे, वो लोग वहां आके कुछ खाएंगे, होटल में रुकेंगे, कुछ खरीदेंगे, ये सब चल रहा है ना। बिल्कुल। अब फिर पूछा मंदिर से किसी को रोटी मिली है क्या कभी, पूछी थी ना? हाँ भाई, वहां लंगर चल रहे 24 घंटे, पता है आपको? 24 घंटे, 24 घंटे लंगर है, 24 घंटे, 24 घंटे अगर लंगर चल रहे हैं तो कौन भूखा है? हाँ, चल रहे थे, मैं गया परमानेंट पहले, ठीक है। शिविर लगा रहा था जब अयोध्या की तरह और नगरियां अब आएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप त्रिकाल दर्शन की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, ज्योतिष की दृष्टि से। अयोध्या तैयार हो गई? हो गई ना? काशी की तैयारी है? काशी मथुरा मथुरा अपने आप आने को आतुर है। उससे पहले कालकी धाम खुलवा दिया संभल में, राम मंदिर से दुगना बड़ा मंदिर वहां बनेगा, कालकी ही तो अवतरित होगा युग परिवर्तन के लिए, जो वो काम कर रहा है इस समय भगवान कालकी ही ये सारे काम कर रहे हैं। उनका अवतरण, उनका स्वरूप 30 की स्वरूपा योग में 2019 में शुरू हो चुका है। 2019 के बाद भाग बदले इस देश के। 2019 तक जो पहले वो जो 5 साल थे 14 पश्चात वाले, वो तो संभलने में ही लग गए कि ये क्या सांग खिंडा रखा है। हाँ, ये टाइम लगा उसमें। एम्स वेम्स खुले हैं ना, हर जगह खुल रहे हैं ना, आईआईटी खुल रही है, आईआईएम खुल रही है ना। अरे ये हजारों करोड़ों के प्लांट ये रोड बनते तुम्हें नहीं दिख रहे मूर्खों? जो भी इस समय पे सनातन का विरोध कर रहा है वो नीच है, चाहे वो आपका सगा परिवार क्यों ना हो। और इस समय पे समय के समय की असली विडंबना ये है कि बीजेपी के अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। अब आप कहोगे कि आप तो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं मूर्खों, हम उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसे बीजेपी समझ गई है। मंदिर बनेंगे तो ही डेवलपमेंट होगा। हमारे यहाँ मंदिर है ना, उसमें हम जाते हैं ना, हम अपने सभी शिष्यों को वहां बुलाते हैं ना, अरे दान करो, गौ सेवा करो, ये कर रहे हैं ना हम कितने समय से।
हम चाहते हैं आप सब भी आसपास की गौ सेवा करें। आप गौ सेवा करोगे तो गायों का ध्यान होगा, वरना इन्हें खाने वाले बहुत हैं। कहाँ गई वो जो रोड पे घूमती थी, वो जो सांड वगैरह आज से 15 साल पहले आज। तो अब अगर आप ये सब समझ सकते हैं तो आप भविष्य देख सकते हैं। उसी को त्रिकाल दर्शन बोलते हैं। जो आदमी ये समझ गया है कि आने वाला समय सनातन के उदय का है, वो सुख भोगेगा। और जिसे लग रहा है कि अभी भी विदेशों में जाके सेटल होके सुख मिलेगा, अरे मूर्खों, विदेश बचेंगे ही नहीं। अमेरिका अगले साल बर्बाद हो जाएगा, यूरोप इसी साल बर्बाद हो जाएंगे, क्रूसेड्स होने शुरू हो जाएंगे। अरे वहाँ जो इमिग्रेंट्स गए हैं, आपके प्यारे मुसलमान भाई, वो छोटी छोटी बच्चियों को उठा के उनका बलात्कार कर रहे हैं। जाके कुछ पढ़ें। जर्मनी अकेले में 15,000 से ऊपर छोटी बच्चियों का झुंड के अंदर जानवरों की तरह बलात्कार किया जा रहा है। तो कहाँ जाओगे आप? खुद बताएं। अगर आपको विदेश जाना है, आप कहाँ जाएंगे ये बताएं हमें। सोचें, अगर मिले मौका। पहले कनाडा होगी, अब कनाडा की तो लगा दी लंका, होगी ना शुरू। बाकी हिंदुओं को भी परेशान करेंगे जो वहाँ खालिस्तानी आइडियोलॉजी के रोड पे पीटने लग गए हैं। आप ना माने तो पूछ लीजिए आपके जो वहाँ परिजन हैं, जिनके आसपास जो ज़्यादातर सिख कम्युनिटी है जो खालिस्तानी माइंडसेट वाली है, वो उनको प्रताड़ित कर रही है। अरे वीडियो था ऑनलाइन, जाके देख लो। मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हिंदुओं को गाली दी जा रही है क्योंकि वो सिख है ही नहीं। अरे सिखिज्म तो निकला ही हिंदुइज्म से है, पता है ना इस चीज का। अरे हमारे सिख गुरुओं ने किस चीज के लिए सर कटाया था? धर्म के लिए ही तो कटाया था, सनातन के लिए ही तो कटाया था। अरे गुरु गोविंद सिंह किसकी पूजा करते थे? राम की करते थे, कृष्ण की करते थे। हिंदू किसकी करते हैं? उन्हीं की तो करते हैं। तो सिख और आप एक ही हो। सिखी एक ग्रुप था, एक कल्ट के रूप में, खालसा जो पवित्र है, जो लड़ेगा, उसको समझो। सिखिज्म का मतलब क्या होता है? सिखिज्म का मतलब है कि बड़ा बेटा क्षत्रिय रूप में जाएगा, वो मांस नहीं खाएगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो केश लंबे रखेगा, वो दाढ़ी लंबी रखेगा, भक्ति करेगा, कृपाण रखेगा। अरे कृपाण से सब्जी नहीं काटनी थी, रक्षण करना था समाज का, इसको सिखिज्म बोलते हैं। अरे हम हिंदुओं के बड़ा बेटा ही तो जाके सिख बनता था, मूर्खों। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था? मुझे 100 पवित्र खालिस बच्चे चाहिए, कहा था ना। वो 100 पवित्र खालिस बच्चे कौन से? वो यही तो थे जो धर्म के लिए लड़ने। सात्विक है, वो सनातन की बात करता है, खत्म कहानी, एंड ऑफ स्टोरी। तुम्हें नहीं आती ना तमिल समझ, कोई नहीं। तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती ना समझ, कोई नहीं। तुम्हें ये तो समझ आता है कि वो सनातन के उदय की बात कर रहा है, वो राम मंदिर भगवान की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। हमें ग्रो करके सनातनी रूप में सारे अच्छे काम, जो कूटनीतियाँ हो रही हैं, ये जो कब्जा हो रहा है मंदिरों पे, मठों पे, हमारी जमीन, मुसलमानों और इन सब, फिर वही कहानी, फिर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे। अरे दी जा रही है ना। भारत के अंदर 40,000 मंदिर तोड़ के उसे मस्जिद बोला गया है ना। अरे हमारा एक मंदिर कितना पैसा कमा के दे रहा है। अब अयोध्या को देखें। आने वाले समय में पूरी दुनिया का दोबारा से काशी केंद्र होगा। पहले भी सृष्टि की शुरुआत से अब तक कार्बन डेटिंग करा के देखो, काशी की 40,000 से भी पहले की आयु निकल के आती है। काशी ही पूरी दुनिया का केंद्र था और वो दोबारा बनेगा। काशी से सनातन की वाइब्रेशन जागरूक होगी। काशी के बाद मथुरा, अयोध्या, उसके बाद गुरुग्राम, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, नीचे राम जहाँ जहाँ राम गया वो सारी जगह, ये फिर नीचे साउथ इंडिया, उससे श्रीलंका, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। और श्रीलंका खुद ये चीज समझ गया है, तो श्रीलंका आ गया, आ गई ना। बांग्लादेश नहीं आएगा, आप सोच रहे हो तो भी नहीं आएगा। इस बार चल रही है गुड। बांग्लादेश नहीं आएगा, इस्लामिक है वो। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अभी भी काली के मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां खंडित की गई है वहां भी। फिर नीचे साउथ इंडिया, उससे श्रीलंका, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। और श्रीलंका खुद ये चीज समझ गया है, तो श्रीलंका आ गया, आ गई ना। बांग्लादेश नहीं आएगा, आप सोच रहे हो तो भी नहीं आएगा। इस बार चल रही है गुड। बांग्लादेश नहीं आएगा,
इस्लामिक है वो, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अभी भी काली के मंदिर तोड़े गए हैं, मूर्तियां खंडित की गई है, वहां भी प्रताड़न हो रहा है, हिंदुओं की जमीन छीनी जा रही है, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो चीजें आ नहीं रही है मार्केट में, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत है वहां पे कि उनके पास वो कैमरे पैमरे भी नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरनेट पे जाके तुम ढूंढोगे तो खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है। और पाकिस्तान में अगर जो भी आदमी हमें फॉलो करता है, जिसने स्टेटस देखे है, सिंध के अंदर 13-13 साल की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है ना, उनकी माँ बाहर रो रही है और उन्हें लाठियों से मारा जा रहा है। तो ये हो नहीं रहा है, ये उन्हीं की रिपोर्ट है। वो कहते हैं 1000 लड़कियां उठाई जा रही है, हम कहते हैं 10-10 हजार उठाई जा रही है। छोटी बच्चियां उठा के उनका बलात्कार किया जाता है और फिर 50-60 साल के किसी बूढ़े के साथ उसको शादी करा दी जाती है, झूठे कागज दिखा दिए जाते हैं। तो झूठे कागज है तो कोर्ट भी कुछ नहीं कहता है। ये पाकिस्तान में होता है, पता है इस चीज का। तो जो प्रताड़ित है वो वापस आएंगे, सीए आएगा। अब आप कहोगे कब? 40 दिन में। नहीं आई समझ, इस चीज को समझे। 40 दिन में सीए आएगा। क्यों आएगा? बंगाल के अंदर लगाम लगानी है। कैसे लगाओगे? आर्मी की टुकड़ियां भेज रहे हैं, आपको कैसे पता है? आप भी देख लो इंटरनेट पे। क्यों भेजी जा रही है? ताकि बंगाल के अंदर फेयर इलेक्शन हो। बंगाल के अंदर फेयर इलेक्शन होगा तो टीएमसी की सीट्स कम जाएंगी और जो हमारे वहां के बंगाली हिंदू हैं उन सबको कि दोबारा से सनातन के प्रति समर्पित हो। और माँ काली का स्थल है वो। कैलकाटा सबसे डेवलप्ड था अंग्रेजों के समय में, इंडस्ट्री सारी वहीं थी। अगर आप लोगों को याद ना हो तो वो बर्बाद कैसे हुआ? इंडिया के सबसे ज्यादा स्लम कहाँ है? कलकत्ता। सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है? कलकत्ता। सबसे कम पेंशन कहाँ है? कलकत्ता। आपके यहाँ कितनी है? 3000। उनके वहां कितनी है? 400 है? 300 है? 10 गुना ज्यादा पेंशन यहाँ है। तो लोग क्या करेंगे? जो हिंदू है, जो जिन्हें वहां प्रताड़ित करा जा रहा है, वो काम ढूंढने के लिए इधर आ जाएंगे। उन्हीं के भेष में बांग्लादेशी पूरे देश में फैल चुके हैं, उन्हीं के भेष में रोहिंग्या फैल चुके हैं। अब आप कहोगे आप झूठ बोल रहे हो। हल्द्वानी में क्या हुआ? कौन है ये रोहिंग्या? अरे जिन्होंने पुलिस फेल दी, फिर अपशब्दावली, पुलिस पीट दी, ये भी गलत है। पुलिस ठोकी, हाँ। औरतें भी नहीं बच्ची, हाँ। सर फाड़े, हाँ। लहू बहा ना हमारे लोगों का। जो पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे वो तुम्हारी आरती उतारेंगे मूर्खों। सोची कभी? मुंह के अंदर क्या हुआ? 25,000 इतने थे उस जल यात्रा में। वो कितने थे? 1000-1200 ने आके गोली गाड़ी चला के हमारे लोगों को रोड के ऊपर लाके मारा, जला के मारे हैं। आपके घर से कोई नहीं था इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ा। आपको क्या लग रहा है हमारे जो ये आता है हमारा भ्राता श्री दीपक, इसका क्या होने वाला है? जिस क्षण पढ़ेनी पुढ़ेनी उस साइड के एरिया में जो मेव है उनका आतंक ज्यादा बढ़ता जाएगा। जो हिंदू है वो प्रताड़ित होंगे, वो अपनी आधे पौने में इन्हीं मुसलमानों को जमीन बेच के इस तरफ आ जाएंगे जहां हिंदू ज्यादा है। जहां जहां मुसलमान फैलते जा रहे हैं वहां वहां पाप फैल रहा है। आप कहोगे आप गलत बात कर रहे हो। केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जिस गांव में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है वो वहाँ मंदिर और पूजा पाठ बंद करा देते हैं। जो मंदिर घर में पूजा कर रहा होता है ब्राह्मण, उसको जाके हरे उसकी वहीं पे लोगों ने पीट पीट के मारा है। आप लोगों को थोड़ा सा लिखना पढ़ना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ये सही रहेगा। हमें फर्क ही नहीं पड़ता ना वहां क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा है। अच्छा, यहां से नूह कितनी दूर है? आधा घंटा है। आधा ही घंटा, एक लगाओ, 1 घंटे दूर ये आग लग चुकी है। आप कहाँ बैठे हो? गुरुग्राम। चारों तरफ जो बांग्लादेशी बसेंगे, जो तुम ये झुग्गियां डलवा रहे हो, ये झुग्गियां जो टूटी हैं, ये अच्छी चीज है। हाँ, आपको बुरा लगे लग जाए, ये जो डुंडाएड़ा गांव के अंदर जो झुग्गियां टूटी हैं, ये अच्छी चीज है। ये किसने कराई है? ये उस परम शक्ति ने कराई है जिसे सनातन बोलते हैं, और वो काल की है। इस समय, इस युग में टूट गई ना। करमवीर से जाके पूछियो,
उसे किसी ने कही थी कि ये कर दी जाएंगी साफ, ठीक है, और होगी ना, तो जरूरी था। गाय काटी जा रही थी, गाय के सर मिले हैं वहां पे उन कूड़ेदानों में, तो रोड पे से जो गाय ये बहला फुसला के कुछ खिला के जो रोड पे घूम रही है, वो कहाँ जा रही है? कैसे बेशर्म हो तुम, गाय को अपनी माँ बोलते हो, ये उसे काट के कैसे क्या कर रहे हैं, देखा है तुमने कभी? जो जो हमें फॉलो करता है उसने देखे है ना, गाय कटती हुई की वीडियोस ये देखी है ना तुमने, उनके सींग, सर, चमड़ी, कुछ नीच हिंदू भी कर रहे हैं। सोनीपत हिसार के अंदर कुछ ऐसी नीच गौशालाएं हैं जो खुद गौ तस्करी के काम कर रही है, जो चमड़ी बेच रही है, जिसमें जो आप जैसे रोड पे कोई चोट लगी हुई है, गाय उसको छोड़ा है वहाँ पे, अरे वो हरामियों ने खुद मार के उसका सब कुछ बेच बाच के, वो हरामजादे, वो हिंदू है, कोई हो मार दो। कल को अगर हमारा भाई ये काम करेगा, मार दो। तुम गाय को काट के बेचोगे, उसकी चमड़ी उतार के बेच के तुम अपना घर चलाओगे, अपने बेटों के और अपने परिवार के लिए खुशियां। तो अगर ये गलत है, तो जिन हिंदुओं की दुकानों में मांस बिक रहा है वो भी गलत है। हाँ गलत है, क्योंकि आप भी पाप के भागीदार हो रहे हो। कैसे? अरे कली का वास वहीं तो था बेटा, भूल गया? जहाँ मांस खाया जाएगा, जानवर काटे जाएंगे निर्दयता से, वहां कली रह सकता है। जहाँ मदिरा पी जाएगी, बेची जाएगी, वहां कली का वास होता है। जहां जहां शराब पी जाती है, वहीं सबसे ज्यादा झगड़े क्यों होते हैं? सोचा कभी? सबसे ज्यादा जुआ खेल के ही लोग सुसाइड करते हैं, है ना? इधर भी किया था एक ने, बस्ती में लटका दिया था इधर के पार्षद को। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो प्रभु, ऐसे नहीं बोलना था। हाँ, एक था वो जुए में 2 करोड़ हार गया, उसने कहा पार्षद के नाम लगा दो, SC/ST एक्ट पैसे आएंगे। उसने ये सोचा था, लेकिन हमने उस समय भी देख लिया था कि कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं हुआ। बीस केस हैं उस आदमी पे, चोरी, डकैती, ड्रग्स बेचना, गांजा बेचना। अरे इस गांव के भले के लिए इस आदमी ने वो काम किया था, किसके कहने पे किया था? हाँ, उसे सनातन की ऊर्जा बोलते हैं। तो भोले पे जब कार्रवाई करवाई गई और वो अरेस्ट हुआ और अंदर गया, तो उसने ये बदला लेने के लिए ये पहले ही ठान ली थी कि ये वो फंसाएगा, क्योंकि उसे पकड़वाया था। क्योंकि अरे हमारे बच्चे ही तो घूम रहे हैं यार रोडों पे, तुम क्या कैसे गंदे लोग हो यार तुम। होली चौक पे शराब बिक रही थी, यही तेरा भविष्य है, बता दी तेरे को, वरना सारा बेकार हो जाएगा, समझ गया? इस कष्ट को तो हम यहीं रोक देंगे, हाँ तेरा बर्तावा भी हो जाएगा। इस शर्त पे गौ सेवा वो तो करनी पड़ेगी, वो नहीं होगी तो इलाज रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हम कुछ लेते, हम सिर्फ ये कहते हैं सनातन, सनातन के प्रति समर्पित हो, हम आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेंगे। अब वो लोग हैं जो सोचते हैं ये तांत्रिक है, ये वहाँ सब कुछ है मूर्खों। तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब होता है विधि, रिचुअल्स, जो परिक्रमाएं, अघोर तंत्र, भैरव विज्ञान तंत्र, ये सब तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब विद्या है, सनातन विद्या, नक्षत्रों की विद्या, ज्योतिष की विद्या, समय देखने की, काल दर्शन, ये सारी चीजें। सबसे ज्यादा त्रिकाल दर्शन अघोरियों को ही क्यों होता है? क्योंकि वो समाधि की स्थिति में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, उसे तंत्र बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि हम मुर्गा काट के उसका खून पी के नाच रहे हैं नंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो चंद्रमा को देख के जो स्नान होता था ठंड में, अगर लोगों ने देखा है कुछ वीडियोस में हमारा, वो जरूरी होता है यज्ञ के बाद ठंडे पानी से स्नान, तो वो नग्न अवस्था में होता है, चंद्रमा की शीतलता में। जब यज्ञ खत्म होगा अमावस पे और पूर्णिमा पे, तब तक वो होता है। तो वो तंत्र ही तो है। अब फिर कहोगे ये तंत्र, अरे तंत्र नहीं है मूर्खों, यज्ञ की अग्नि को हमारे शरीर ने सोख लिया है।
बाहर चाहे 4 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कितना भी टेम्परेचर हो, जब आपने एक यज्ञ किया है अमावस्या पे और पूर्णिमा पे, तो उस यज्ञ की ऊर्जा, मंत्रों की ऊर्जा, जो नक्षत्रों की एनर्जी है, वो शरीर सोख चुका है। उसे शीतल करने के लिए, आपकी हार्ट बीट बैलेंस करने के लिए, और शरीर में की ऊर्जा, जो नक्षत्रों की एनर्जी है, वो शरीर सोख चुका है। उसे शीतल करने के लिए, आपकी हार्ट बीट बैलेंस करने के लिए, और शरीर में एड्रेनलिन रिलीज करने के लिए उस ठंडे पानी से नहाया जाता है। फिर बोलोगे कि क्यों, ये तो मूर्खता है आपके लिए। जो ये आदमी कर रहा है ना, वो बीमार नहीं पड़ता। अगर हम ही बीमार पड़ेंगे तो हम व्यापार कैसे करेंगे? वैद्य हैं हम, धर्म के इस रूप में हम वैद्य हैं। अगर हम इलाज कर रहे हैं तो ये रूप ब्राह्मण रूप है जो आपको विद्या दे रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास लोगों को आना होता है। हम जिसने प्रभु को देखा है ही नहीं, वो अंधा आंखों से थोड़ी है, मन से है। आभास करना होगा ना ऊर्जा की, सनातन क्या है, परमात्मा क्या है, वो परम शक्ति क्या है। वो परम शक्ति ये जो चारों तरफ है, यही तो है, यही तो हो रहा है चारों तरफ। ये क्या हो रहा है? सृष्टि की शुरुआत हो रही है ना, समय को रोक दिया जाता है। जब हम बात करेंगे, विशुद्धा चक्र जागरूक हो जाता है, और जो हम विद्या आपको दे रहे हैं, वो विद्या मैं की नहीं है, वो हम की है। हमें कैसे पता है कैंसर का इलाज कैसे करना है? हमें कैसे पता है कि पागलपन कैसे ठीक करना है? हमें कैसे पता है गर्भफल चिकित्सा कैसे है, बच्चे कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे? ये सारी विद्या है ना। कहाँ से आई है? सनातन से आई है। कैसे? आयुर्वेद से आई है मूर्खों। गर्भफल चिकित्सा तुम्हारी है, गायनोकोलॉजी है, ये सारी की सारी शल्य चिकित्सा, रसायन, विष चिकित्सा, ये सब आयुर्वेद ही तो है। आयुर्वेद क्या है? वेद ही तो है मूर्खों। वेद क्या है? परमात्मा का ज्ञान। वो क्या है? सनातन। सनातन क्या है? अमर, अजर, सृष्टि के सबसे पहले जो था, वो क्या है? वही तो परमात्मा है। वो क्या है? अरे परमात्मा ही तो आत्मा है। वो कहाँ है? वो सबके अंदर है, बस देख नहीं सकते आप। फिर वही बात, कैसे देखोगे? आप कहते हो कि परमात्मा है तो दिखा। बुद्धि है तेरे अंदर, दिखती है। अज्ञानता है समाज में, दिखती है। पाप है ना, दिखता है। रंग है क्या पाप का कोई? अरे जो इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, जो चीजें तुम्हारी स्मृति, बुद्धि, क्षमा, दया, करुणा, घृणा, ये तो मनुस्मृतियां हैं मन की, मन के रूपांतरण है ये थोड़ी दिखते हैं। तो मन क्या है? मन ही सबकॉन्शियस है ना। आपका शरीर है, शरीर बाहर है, ये स्थूल शरीर है, ये पंच महाभूतों से बना है। इसके अंदर एक प्राणमय कोश है जिसकी वजह से आप जिंदा हो, सांस चल रही है, ठीक है। उसके अंदर एक आनंदमय कोश है जो सेंसेस है, जो फील कराता है सारा आनंद, मजे, जीभ का स्वाद, खाने का स्वाद, चमड़ी का स्वाद, काम वासना का, पेट का, वो चीज है, वो आनंद है। वो डोपामीन से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए लोग शराब पीते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन में किसी और चीज में आनंद नहीं आता। अब समझे तुम? ये है रीजन। कोई भी मनुष्य वो शराब क्यों पीता है? हमारे खुद के सगे लोग देखे हैं ना, नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उन्हें जीवन में कहीं और से वो सुख मिल ही नहीं रहा है। डोपामीन कब आता है? जब तुम परिश्रम करते हो, जब तुम दान करते हो, जब तुम गौ सेवा करते हो, जब तुम माँ बाप की सेवा करते हो, माँ बाप के पैर दबाते हो, गरीबों का भला करते हो, अच्छे काम करते हो, खेलते हो, कूदते हो, योग करते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो, वही तो आनंद है। इस सब को क्या कहते हैं? यही तो योग है। नहीं नहीं, अभी नहीं, वो सारी जारी है, वो पेनिट्रेट करेगी। लेकिन कैसा लग रहा है चाचा? बढ़िया। लंबी लंबी सांसें और खींचते रहो। दर्द दुर्द कुछ ना हो रहा ना, भड़क बुड़क कुछ ना हो रहा ना, फील। ये वो स्थिति है। दिस इज द DMT secretion, how we treat every disease. We are talking in English, most of you won't understand it. We have induced body to release dimethyltryptamine, which in control takes
all the hormonal structure into synchronization, starting from dopamine, serotonin, oxytocin, cortisol balancing, insulin sensitivity activation, ATP formulation, brain neural pathway going on, all this chemical structure which is going on. This part will be uploaded for the foreign viewers. हाँ, इस आंतरिक के विदेशों में भी पेशेंट्स हैं. हमने बहुत लोगों का इलाज करा है, बहुत लोगों को विद्या दी है और उनसे विद्या ग्रहण की है. अब हिंदी में बता देते हैं हमने किया क्या है. हमने सनातन की विद्या का सदुपयोग करके ऐसी औषधियाँ अर्जित करी जो इस मनुष्य के लिवर कैंसर को ठीक करने के लिए सदुपयोग में की जाएंगी. वो लिवर कैंसर जो फैल चुका है पूरे शरीर में, हड्डियों में, हर जगह पे, अब पैसे कमाए जाएंगे और कुछ नहीं है कीमो के नाम पे. और यही सत्य है. जो ये नहीं जानता वो मूर्ख है, चाहे वो हमारे खुद के परिजन की क्यों ना हो. हैं ऐसे बहुत सारे. हमने 2019 के पश्चात अब तक 360 के आसपास कैंसर पेशेंट्स ठीक कर रहे हैं, जिसमें से जो हमारे पास नहीं रुका और हमारा त्याग करके हॉस्पिटलों में गया, उनमें से एक भी नहीं बचा. जो हमें जानता है ना, जो जानता है इस शरीर को, इसकी ऊर्जा को, जिसने हमसे इलाज कराया है, जिसने भी, उसमें सब आते हैं. जिन आपके मित्र हैं, उनके परिजन हैं, उनके परिजन हैं, उनके परिजन हैं, उनके, समझ गए ना. ये सब हमने सबका किया है. हमने सुधीर का भी किया हुआ है, बट वी फेल्ड. क्योंकि शराब का जो नशा था वो बहुत ज़्यादा हावी था. अब क्यों? क्योंकि उसी में तो कली का वास है बेटा. समझाई क्या थी? 5 जगह पे कली का वास है. मांस के अंदर कली का वास है तो आपको शाकाहारी होना ही पड़ेगा. शराब के अंदर कली का वास है, उसका सेवन कर नहीं सकते. जुआ आप खेल नहीं सकते. वैश्यावृत्ति आप कर नहीं सकते. तो जब राजा परीक्षित के आगे कली बोला कि ये तो लिमिटेड स्थान है प्रभु, मुझे एक स्थान और दो, फिर वो अज्ञानता में उन्होंने कहा कि स्वर्ण मतलब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, माया, पैसा. अरे लोग पैसे के लिए ही गला काटते हैं ना बेटा. पैसे के लिए ही भाई का हिस्सा अड़पता है ना बेटा. तो ये क्या, यही तो कली है. तो आपके जो परिजन, जो रिश्तेदार जो पाप कर रहे हैं ना, जो शराब पी रहे हैं, वैश्यावृत्ति कर रहे हैं और सूदखोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मोह माया के साथ, ये सारे जो हैं ये कर रहे हैं ना कृत्य, वो राक्षस हैं. अब फिर कहोगे राक्षस कौन? अरे मूर्ख, राक्षसों के सींग थोड़ी है इस युग में, बेवकूफों. गए वो युग. आज से हजारों लाखों साल पहले वाले जो युग थे उनके अंदर था वो. अब नहीं. अब तुम ही राक्षस हो और तुम ही देवता हो. देवता वो है जो दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है. अब फिर आप कहोगे कि आप पार्शियल बात कर रहे हो. योगी आदित्यनाथ इस समय संत नहीं है. वो एक सनातन की ऐसी ऊर्जा है